फितने की बात कौन कर रहा है जो खुद एक वक्त में फितना परवर रहे हैं। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि हम तो भिखारी है। ये जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव में पड़ते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो गिरबान में पड़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चोर है, चोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, आज का दिन सियासी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का दिन था। सूरत हाल का आगाज़ उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया, भांजे को गिरफ्तार किया गया, और ये उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचे थे। एयरपोर्ट से उनको हिरासत में ले लिया गया। अब जब ये हिरासत की खबर निकलकर सामने आई तो लोगों के दरमियान बेचैनी फैल गई कि जनाब हिरासत में क्यों लिया गया। फिर बाद में पता चला कि जनाब मदीना मुनव्वरा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिस तरह से बदतमीजी और बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया था, उस जुर्म के पादाश में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरे 3 भांजे और हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हमें इस तरह से दबा नहीं सकते, आप इस तरह से हमारे इरादों को तोड़ नहीं सकते, आप इस तरह से लॉन्ग मार्च को रोक नहीं सकते, आप इस तरह से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक हरगिज नहीं सकते हैं। उसके बाद देखने में ये आया, मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी जरूरी थी जनाब क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी, जब सारा वाकया हो रहा था, जब सारा मामला चल रहा था, तब जाहिर सी बात है मरियम औरंगजेब साहिबा भी यहां पर मौजूद थी। और वीडियोस में हम देख सकते हैं उन्होंने कहा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर लोग प्लांट किए गए थे और किस तरह से उन लोगों को बरतानिया फरार किया गया। अब इसकी तहकीकात हुई हैं, नहीं हुई है, किस जुमरे में, किस तहकीकात के बाद उन्होंने बात की, इस हवाले से कोई शवाहिद सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। फिर जनाब राना सनाउल्लाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने एक अजीब सी बात की, मतलब वो बात जो इंसान को समझना है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में मुद्दई तो नहीं बनते, हम इस मामले को अदालत में लेके तो नहीं जाते, लेकिन अगर कोई और अदालत में लेके जाएगा तो हम उसको रोक नहीं सकते। ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जब वो हल्फ उठा चुके थे वजीर आजम का और पहली बार उन्होंने कौमी असम्बली से खिताब किया था तो उन्होंने कहा था किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन क्या ये दावा, क्या ये बातें सिर्फ और सिर्फ जो है ज़बानी दावे थे, सियासी बातें थी, सियासी दावे थे? क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने देखा जनाब तोशा खाना का मामला छोड़ा है, इसके अलावा हम कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का मामला निकलकर सामने आ रहा है, और अब जो दफात लगाई गई हैं 295, 295A, 296, 295A ये इंसदाद दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं और इसकी जमानत भी नहीं हो पाती है। जनाब इसी करेंगे राजा आमिर अब्बास बैरिस्टर साहब हैं, इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ उसामा गाजी सीनियर एंकर है, मुझे ज्वाइन करें। जनाब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उसामा साहब अगर आप इजाजत दें तो राजा आमिर अब्बास साहब से मैं शुरू करना चाहूंगा। सर ये बताइएगा, ये FIR आपने देखी है, ये सियासी मामला है, किस हद तक संगीन हो सकता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? राजा साहब मुझे सुन सकते हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, अब कोशिश करता हूं कि जरा आपसे राब्ता दोबारा बहाल हो। जमील फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उसामा गाजी साहब ये बताइएगा, ये सारा मामला खालिसतन सियासी है और ये इसमें इंतकाम की बू आ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा सियासतदान कह रहे हैं, ऐसा सीनियर जो तज्जियाकार है वो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें कुछ चीज़ों को नोट करना होगा। एक तो जाहिर है कि इस वाक़े को सभी ने कंडेम किया और करना भी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा भी होनी चाहिए, कोई भी शख्स हो उसको सजा होनी चाहिए, ये तो एक चीज़ तय है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। कुछ दिनों से अगर आप देखें तो मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से कह रही है इमरान खान फितना है, इसको जल्द खत्म करना होगा। आप देखिए उनका एक मजहबी उसमें एक रंग नजर आ रहा है, मुसलसल तसलसल। फिर इमरान खान साहब की एक तकरीर आप देखें, उसको जिस तरह से आपको सबाक से हटकर मरीम साहबा ने लिया कि जी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबर सबसे अजीम लोग वो थे और वो पैगाम पहुंचाते थे, फिर बीच में रुकावट आती है, वो लोगों को चुप कराते हैं, फिर दोबारा वो कंटिन्यू करते हैं और आगे जुमला बोलते हैं कि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ और वो ला इलाहा इल्लल्लाह
जिस तरह अल्लाह का पैगाम है वो आपने पहुंचाना है, किसी आगे नहीं झुकना। आप देखिए उसको बिल्कुल सियाक़ बाग चढ़कर शुरू को लिया जाता है। तो एक पूरी कोशिश नजर आती है हुकूमत की तरफ से कि हमने अब इसको ट्रैप किस तरह से करना है, तो उसके बगैर तो हम इस चीज को समझ नहीं सकते कि क्या हुआ है। और अब जब जिस तरह से ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतनी तेजी क्या आपने पहले कभी देखी है? और जिस तरह से ये मुकद्दस लोग जी उसमें नामालूम, अब नामालूम तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने उसमें कुछ लोग फिट कर रहे हैं। अब ये इतना खतरनाक खेल है। देखिए मैं ये समझता हूं कि अगर जो नजर आ रहा है कि ये एक सियासी तौर पर इसके साथ सारा कुछ किया जा रहा है, तो ये इस कानून के साथ, ये नामुस्से रिसालत के साथ, और ये जो मजहब के हवाले से, मजहब की अकीदत और एहतराम के हवाले से जो कानून है, ये उसके साथ बहुत बड़ी साजिश है। वो इसलिए आप बैरून मुल्क देखें, पहले कहा जाता है जी इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है, कानून गलत इस्तेमाल होता है, और आप जानबूझकर ये काम कर रहे हैं, जानबूझकर। आपको क्या नहीं पता कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे? फिर अगर आपने कानून का मतलब क्या है? बराबरी। फिर अगर इसको लागू ही करना है आपने, तो मरियम नवाज साहिबा जिसकी सताइश कर चुकी, जिस काम की ट्विटर पर आकर हेडलाइंस चल चुकी, यही काम पहले हुआ, तो फिर क्या उनके खिलाफ नहीं हो सकता मुकदमा? फिर आप वो भी दर्ज करें ताकि सबको फिर सजा होनी चाहिए। तो फिर ये हो क्या रहा है और किसके कहने पर हो रहा है? उनको भी नामजद कर देना चाहिए इस मामले में, क्योंकि उन्होंने भी माजी में इस तरह की हरकत की थी या उसकी तरफदारी की थी। क्योंकि मैं इस वक्त ये समझता हूं कि जो वाकया हुआ वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस सारे वाकये को जस्टिफाई करें। अच्छा, जमील फारूकी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। जमील साहब, ये बताइएगा, आपको लगता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बज़ाहिर तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर कोई मुद्दई जाएगा तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो FIR है जनाब, वो FIR आम मेरे आप जैसे बंदे ने तैयार नहीं की है, वो बाकायदा से एक स्टेट लेवल के बंदे ने तैयार की होगी। उसमें जिस तरह की दफात लगाई गई हैं, वो बहुत ही प्रिसाइज तौर पर एक दफा तैयार की गई है एप्लीकेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि फितने की बात कौन कर रहा है? जो खुद एक वक्त में फितना परवर रहे हैं। एक वक्त में जिस काबीना के एक वफाकी वज़ीर कानून ने 295C कितनी इंपॉर्टेंट शिक है नामूसे रिसालत से मुतालिक, उस पर नकब डालने की कोशिश की थी, वो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। आज वो लोग बता रहे हैं कि ये नामूसे रिसालत का मामला या तौहीन मजहब का मामला कितना संगीन है। उससे बड़ी संगीनी की बात यह है कि वो शख्स जिसके ऊपर 14 लाशों का बराह रास्त इल्जाम है और इस वक्त वज़ीर आज़म के ऊपर बिलवास्ता इल्जाम है, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो शख्स इस वक्त बता रहा है कि जो कुछ मदीना में हुआ उसके मुकदमा जात यहाँ पर होने चाहिए। जो हुआ वो हाईली कंडेमेबल है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास वाइज चीजों को डायसेक्ट करना होगा। ये नहीं होता कि एक वाकया हो गया तो उसके लिए तो आप 150 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दें, लेकिन अगर 4 और वाकयात हुए हैं तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। मैं सेट बाय सेट आपको 4 एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल, जब खाना काबातुल्लाह शरीफ मस्जिदुल हराम करते हुए एक शख्स ने आवाज लगाई गो इमरान गो, और उसके साथ बहुत सारे लोग थे, उस वक्त फिर PTI को उनके खिलाफ FIR कटवा देनी चाहिए थी, नहीं हुई, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। मस्जिद मदीना में या मस्जिद नबवी के अंदर जो कुछ हुआ गलत था, इंतहाई बारबैरिक एक्ट था, ये नहीं होना चाहिए, आवाज लगी थी, लेकिन अगर हो गया है वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, उनको छोड़ दीजिए। कब्रों की सेंटिटी, कब्रों की रिस्पेक्ट, एहतराम कब्रिस्तान का, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर बोला जाता है, और ये वो लोग हैं जो सूरह हुजरात की आयात को अपने तमाम तर बेहूदगी के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो अर्राशी वल मुर्तशी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था ना, अर्राशी वल मुर्तशी किल्लाहुमा फिन्नार, उसकी उन अहादीस के स्केच लेकर उनको फ्रेम करा के अपने दफातर में लगाते हैं और उसी पैसे से घर बनाते हैं, उसके बाद दिखते हैं हाजा मिन फज़ल रब्बी। ये वो लोग हैं और आज ये FIR करवा रहे हैं उनके ऊपर। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये कराची के अंदर मज़ार कायद के ऊपर क्या हुआ था? मज़ार कायद के ऊपर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने खड़े होकर हम क्या चाहते हैं आजादी के नारे लगाए या नहीं लगाए, हमें चाहिए, हमारे आईन को चाहिए आजादी के नारे लगाए या नहीं लगाए। फिर पीपल्स पार्टी के लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा है के नारे किसके ऊपर लगाए? जनरल ज़ियाउल हक की कब्र के ऊपर लगाए, भले वो डिक्टेटर थे या कुछ भी थे, कब्र की सेंटिटी अपनी जगह होती है। कोई कंपैरिजन नहीं है मस्जिद नबवी का, बिल्कुल कोई कंपैरिजन, क्योंकि हम इसमें सिंगल आउट किसी एक एक्ट को दूसरे एक्ट के जरिए नहीं कर सकते, एक एक्ट को दूसरे एक्ट के जरिए जायल नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि वो अमल भी काबिल मुजम्मत था
और ये अमल भी काबिल मुजम्मत है। जाहिर सी बात है दोनों को मैच नहीं किया, लेकिन अमल वो भी गलत था और अमल ये भी गलत है। अच्छा, राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बैरिस्टर जनाब, ये बताइएगा कि ये जो FIR तैयार की गई है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं? ये सियासी तौर पर है या इसकी क्या संगीनी हो सकती है? देखिए, इसके नताइज तो जो है कि जब भी FIR कटती है तो FIR का मतलब होता है कि जी एक कंप्लेंट आ गई है। अभी असल चीज होती है इन्वेस्टिगेशन। आपने वहां पे गवाहों से बयानात लेने हैं, आपने वहां जाके ये तमाम चीजें, इसकी रिकॉर्डिंग लेनी है, ऑफिशियल रिकॉर्डिंग लेनी है। फिर आपने ये देखना है, जो हमारी तफ्तीश है कि जिस मुल्क में ये हुआ है, क्या वो उस मुल्क जो कि इस्लाम का, जहाँ पे खाना काबा है, जहाँ पे मक्का मदीना मुनव्वरा है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया है कि उनकी सरजमीन पे, उनके मुल्क में ये क्यों कर सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद देखना है कि जी आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है कि किन लोगों ने किया। पहले तो लोग आइडेंटिफाई होंगे, फिर लोगों के आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने तो लगाया है कि जी ये PTI इमरान खान और उनकी जो सीनियर क़यादत है उस पे क्या उसको कनेक्ट कर सकेंगे। तो ये इतना लंबा एक तो सर बिना कनेक्ट किए FIR दर्ज कराई जा सकती है? जी, FIR तो दर्ज हो सकती है। FIR तो अगर कोई कत्ल होता है तो सारा एविडेंस नहीं होता है। आपने तो FIR इज जस्ट टू पुट द लॉ इन मोशन। आपने उसको हद तक में ले आना है। उसके बाद सारी ये चीजें हैं, चालान बनता है, फाइनल रिपोर्ट होती है। तो मैं समझता हूँ इसका अल्टीमेट तो कोई हल हमें नजर नहीं आ रहा कि जो ये कोई कंक्लूसिव तरीके से आएगा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन बात यह है कि जो पॉलिटिकल एंगल है उसमें ये हो सकता है कि जैसे आज ही आपने देखा कि एक साबका नेशनल असेंबली के मेंबर को अरेस्ट कर लिया, शेख रशीद साहब के भतीजे को। तो इस अंदाज में अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक बड़ा गलत तासुर देगा कि आप मजहब के काट को सियासत के मैदान में लेके आ रहे हैं। अपनी सियासी अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए एक मजहबी इशू को बीच में लाया जा रहा है। तो इसको बेहतर यही है कि इसको खालिस्तान आप रहने दें, एक मजहबी इसको इस हाई प्रोफाइल में ना लाया जाए कि आप पॉलिटिकल इसमें अरेस्ट शुरू करनी है, आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी या अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जो लोग होंगे वो इसको फिर जो पॉलिटिकल एक उनका नैरेटिव होगा उसके अंदर बिल्ड करना शुरू करेंगे, which itself इसके जी फिर मजहब का कार्ड सियासत में आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये हम मुद्दई नहीं बनेंगे, इसमें मतलब रियासत नहीं बनेगी, लेकिन कोई और बनना चाहेगा तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। आप ये बताइए, FIR तो कोई भी किसी की भी कटवा सकता है, क्या कत्ल की हो, चाहे चोरी की हो, डकैती की हो। 295A इंसदाद दहशतगर्दी की ये दफा ऐसी लग जाती है अगर कोई भी चला जाए और कह के मैंने FIR कटवानी है। देखिए, FIR कट गई, लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी केसेस होते हैं क्रिमिनल, वो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होते हैं। ठीक है, उसमें रियासत की पार्टी होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रियासत ने ही करनी है, पुलिस रियासत की ही होती है, तफ्तीशी अदारे रियासत के ही। सर मैं यहाँ पर वापस आऊंगा आपके पास। असद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। मुराद साहब ये बताइएगा, पहले तो फॉरेन फंडिंग वाला मामला था, आर्टिकल 6 वाला मामला था, तोशाखाना वाला मामला था, लेकिन अब ये वाला मामला भी आपके साथ जोड़ दिया गया है। खान साहब के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, ये कितना गिर सकते हैं और ये उसामा साहब हमारे साथ बैठे हैं इनका जी बोले जी मुराद साहब, ये कितना गिर सकते हैं और ये कितना गिर रहे हैं, इनका हर अमल ये बता रहे हैं। पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से आप सबको पता है, और मैं आपकी ट्रांसमिशन भी देख रहा था अभी, कि इस्लाम के लिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दुनिया के हालात उठाए। और मैं चंद चीजें बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा कि इस्लाम को और पाकिस्तान को एक प्रोपेगेंडे की वजह से दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था, और जोड़ा गया। हम 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया इस दहशतगर्दी की जंग में।
ठीक है। 7,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान शहीद हो गए, लेकिन किसी ने दुनिया के फोरम पे ये बात नहीं की कि हमारा तो उससे ताल्लुक ही नहीं था, आप किस तरह इस्लाम और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ सकते हैं। और पूरी दुनिया में मुसलमानों को जोर अंदाज से और हकारत की नजर से देखा जाने लगा था। हमारे हुक्मरान उस पर खामोश रहे, लेकिन इमरान खान साहब आए, वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो, चाहे कोई भी दुनिया का फोरम हो, उस पे इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। फिर इसके साथ साथ जो हमारे अरमानों की दिल आजारी होती थी इज़हार राय की आजादी के नाम पे, उसके हवाले से कभी किसी ने बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और जो गुस्ताखाना खाके शाया होते थे उनको जुर्म करार देने के लिए 15 मार्च अब आलमी दिन मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये काविश और ये कोशिश किसकी थी? ये इमरान खान की थी। फिर उसके बाद आपने देखा सवाल, अब ये जिस अंदाज से चीजें कर रहे हैं, ठीक है, ये इनकी गिरी हुई हरकत है। अच्छा, जब पिछले रमजान में आपको याद होगा कि मस्जिद अक्सा में इस्राइली बर्बरियत और उन्होंने जो मस्जिद के ऊपर हमला किया, अगले दिन इमरान खान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को अक़वाम मुत्तहिदा रवाना किया और आपने देखा कि सीज फायर वहां पे हुआ। अभी परसों आपने एक साथी इमाम का क्लिप भी देखा होगा जिसमें वो कह रहे थे कि मैं फजर के वक्त उठ के इमरान खान साहब के लिए दुआएं मांगता हूं। अब ये अल्लाह का और इंसान का अपना मामला होता है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने काविशें की और कोशिश की, ये तो किसी के लिए तो नहीं था ना, किसी को दिखावे के लिए तो नहीं था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना जाते हैं तो जहाज से उतरते हुए वो नंगे पैर होते हैं। ये एहतराम है जो कि उनके दिल में है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी उन्होंने बनाई, क्यों बनाई? कि हमारे नौजवानों को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों को सही मानों में कुरान और हदीस की समझ हो, उनको पता हो, वो सीरत से सीखे, वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे, वो उनके रास्ते पे चले। हम सिर्फ जबान से बात ना करें बल्कि हम अपने अमली जिंदगी में उन चीजों को सामने लेके आए। और एक और चीज, अब यार ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं कि मैं उसी पे सीधा आ जाता हूं कि 7 मार्च को एक धमकी अमेज मरासला आता है। उसमें कहा जाता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतिमाद की तहरीक कामयाब हुई तो पाकिस्तान को मुआफ किया जा सकता है, और अगर नाकाम हुई तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसके अगले ही रोज यहाँ पे अदम एतिमाद की तहरीक जमा की जाती है। बैरूनी साजिश सामने, अंदरूनी मोहरे और अलाकार भी सामने आ गए। फिर सिंध हाउस में मंडी लगाई जाती है, खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को जो हमने हासिल किया था, जिसमें 10 लाख लोगों की शहादतें शामिल है, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने खून से इस धरती को सींचा। तो क्या हम किसी को इजाजत दें कि जब पाकिस्तान में 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो रही थी तो एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नजरे के ऊपर आपने ये मुल्क हासिल किया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो ये कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने आपने नहीं झुकना। क्या आप अमेरिका के सामने झुकने की बात कर रहे हो? हमें यहाँ पे कहा जा रहा है जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि हम तो भिखारी है। जो वजीर दिफा आज बैठा हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत का, वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के सपोर्ट पे हमें ड्रिप लगे हुए हैं, उनके बगैर हम जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते। तो जनाब कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका बड़ी ताकत है। लेकिन मुराद भाई साहब इन दैट केस अगर खान साहब को जिस तरह ऐलान किया गया है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, अगर ये जुर्रत कर ली जाती है और उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप लोग क्या लाइन ऑफ एक्शन लेंगे? आप इसी तरह से धरने की कॉल जो दी हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे या आपका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा? मुराद साहब देखिए जमील साहब, यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि इस वक्त जो हमने अपनी हुकूमत तो कुर्बान कर दी इमरान खान ने, लेकिन किसी बैरूनी ताकत के सामने झुके नहीं। उनको जब अमेरिका को अड्डे देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। जब यूरोपियन यूनियन ने हमें डिक्टेट करने की कोशिश की तो उनको कहा गया कि क्या हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे? हम एक आजाद मुल्क है, अल्लाह को मानने वाले हैं।
तो उसके बाद आपने साजिशें और बैरूनी अलाकार और मोहरे भी देखे। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आखिर की आज़ादी की बात हो रही है। ये तहरीकी चीज है, ये जो भी जिस नजरिए से भी ताल्लुक रखता है उनको अपने मुल्क के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हमारी शनाख्त पाकिस्तान की है, हमने अपने मुल्क के लिए निकलना है। और आपने लोगों का जज्बा देखा कि इतवार का दिन जब पहली दफा कौम निकली तो क्या किसी लीडर ने शिरकत की उन जलसों में कि कराची से लेके खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, हर जगह पे पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी। आपने खुद जलसे कवर किए, उसामा भाई भी वहां पे मौजूद थे लाहौर में, आपने भी जलसे कवर किए खुद। तो क्या लाहौर में सिर्फ मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसा हो, लाहौर में भी स्क्रीन पे लोग देख रहे थे, स्वात में भी देख रहे थे, दिर में भी देख रहे थे, पूरे पंजाब और पूरी सिंध में भी देख रहे थे। लेकिन मुराद साहब अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर खान साहब को अरेस्ट किया जाता है या हाउस अरेस्ट किया जाता है तो क्या होगा? आपको मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपने लोगों को देखा कि जिस अंदाज से लोग, क्या आप पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों और उमंगों के खिलाफ जाओगे? क्या आप इस किस्म का इकदाम करने की कोशिश या आपके इतने इस हद तक करोगे? नहीं कर सकेंगे। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम खड़े हैं क्योंकि ये अपने मफादात करप्ट लोगों को क्यों बिठाया गया है कि वो अपनी मर्जी के पैसे, क्या हम इजाजत दे दें कि मजीद ड्रोन हमले हो? 400 ड्रोन हमलों में एक मदरसे में बाजोड़ में ड्रोन हुआ था, जमील साहब 80 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हुए थे। इमरान खान के वक्त में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, हमने रोका। तो क्या हम अपने पाकिस्तानियों को फिर किसी की जंग के ईंधन बनाने लेके जाए? क्या हम फिर अपने पाकिस्तानियों के जनाजे उठाना शुरू कर दें? क्या हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के 7000 के बाद मस्जिद जनाजे देखना चाहते हैं? हम अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं। और अगर कोई इस किस्म की कोशिश करेगा तो याद रख के पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी। क्या ये पाकिस्तानी कौम से जंग करना चाहते हैं? क्या ये समझते हैं कि कौम का मुकाबला कर लेंगे? ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जलसों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं आ रहे, इस तहरीक में तहरीक इंसाफ की सिर्फ कारकुनान नहीं है, इसमें फैमिलीज आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग आ रहे हैं, तालीम याफ्ता, सर्विसेज में नौकरी पेशा हर किस्म के लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं। इनका क्या अपने कौम के साथ लड़ाई लड़ेंगे? इमरान खान की बात नहीं है, ये मेरे पाकिस्तान की बात है और इमरान खान उसके लिए खड़े हो गए हैं। मेरी मुल्क की खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए खुददार लीडर कौम को मिल चुका है और उस खुददार लीडर के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम। सर थैंक यू सो मच। मुराद सईद साहब हमारे साथ मौजूद लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। चोर है, चोर है। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान में सियासी तौर पर केसेस बनते चले आए। जो जमात हुकूमत में होती है वो दूसरी अपनी मुखालिफ जमात पर, अपोजिशन पर केसेस बनाती आती है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख इससे भरी पड़ी है। लेकिन वही केसेस कभी कभी मौजूदा जो वक्त की हुकूमत होती है उसके लिए फंदा बन जाती है, एक खुदकुश हमला बन जाती है उसके अपने लिए। तो क्या ये जो केस इन्होंने किया है अब खान साहब के लोगों पर 120-150 लोगों पर जो ये केस किया है, क्या ये मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, क्या उनके लिए खुदकुशी साबित होगी? जी क्या कहेंगे सर उसामा गाजी साहब? देखिए अभी तो ये लग रहा है कि ये किसी ने इनको मशवरा दिया है और उस पर इन्होंने बड़ा सोचा है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक सीनियर साफियों बता रहे हैं कि उनकी कोई 1-2 रोज पहले मुलाकात हुई थी राना सनाउल्लाह से, वहां डिस्कस हो रहा था कि इस मामले में हमें इनको पकड़ना चाहिए, घेरना चाहिए, बड़ा जबरदस्त मौका है। तो उस वक्त कहा नहीं, हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। और बहुत से लोग हैं इस वक्त हुकूमत में, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी ये समझती है कि इस तरह के मामला होने चाहिए। तो अब ये किसके कहने पर हुआ है? क्या दबाव था कि जिसकी तरफ जाकर, जिस दबाव के अंदर आकर ये सब किया गया है? क्योंकि हुकूमत को भी मैं नहीं समझता कि उनको अंदाजा नहीं है कि इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक होगा, ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। ये बहुत खौफनाक चीज हो गई है। अब इसको एक ही तरीका है, किसी ना किसी तरह जल्द इस मामले को
खत्म किया जाए, वरना जितना आगे जाएगा अदालत में जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसको साबित किया जा सकता है। सऊदी अरब में एक वाकया होता है, वहां पर सजा हो गई, उसके बाद आपके पास सबूत क्या है? क्या आप कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान ने ये सब कुछ करवाया? क्या उन लोगों का मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी कि लोगों को भगा दिया गया है, बाकायदा से सऊदी अरब से इंग्लैंड रवाना कर दिया गया, जिनको प्लान किया गया था इन तमाम चीजों के लिए। उसके सबूत कहां है? इसका मतलब है कि हुकूमत उसमें शामिल है। पहला झूठ तो ये पकड़ा गया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम नहीं। अब मरियम औरंगजेब साहिबा वज़ीर इत्तलात तो खुद उसमें पार्टी बन चुकी हैं, खुद कह रही हैं कि ये हुआ, ऐसे भगाया गया, ये सब किया गया। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब हमारे लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जाएगा तो तुम भी नहीं निकल सकोगे। तो ये तो लग रहा है कि ये पॉलिटिकल सारा कुछ हो रहा है। एक खास मजहबी मामले को, एक प्योरली मजहबी मामले को आप उसमें सियासत लेकर आ रहे हैं और सियासी पॉइंट्स को नहीं कर रहे हैं, आप इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। आप खुद सोचिए, जितना बड़ा ये जुर्म है कि गुस्ताखी करना, उसी तरह जुर्म है किसी पर गलत इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना। बिल्कुल। फिर इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली आप देखिए कि क्या क्या होता रहा है, किस तरह इस कानून के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई जाती रही है। और ये आप प्रोग्राम निकाल कर देख ले, वो साफी जो नून लीग पीपल्स पार्टी के करीब रहे, ये सब जो डीलिंग होती रही उसके दौरान रहे, अब से चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि एक तो गुजरने दें, मजहबी जमातें आएंगी मैदान में इमरान खान के खिलाफ। तो यानी मजहब कार्ड का वो साफ कहते रहे। तो कौन इनके मुशीर है जो पहले ही बताते हैं कि जनाब अब इस वक्त मजहब कार्ड लेकर आना है और ये मौका है, ऐसे करें, ये करें। तो ये सारा कुछ नजर आ रहा है। फिर जहां तक रिजीम चेंज की बात आती है, मुराद सईद साहब ने बड़ी तफसील से बात की। देखिए, ये हिस्ट्री है, तारीख है। सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, वहां पर अपने ही वहां पर हुकूमत बदल के जो नई हुकूमत लाई गई, उससे क्या काम करवाया गया। फिर मोहम्मद कद्दाफी को आप देख लें, इस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो। तो पाकिस्तान ही नहीं, ये आलम इस्लाम का ये अलमिया रहा है कि इस तरह से जो कोई एक लीडर जो पॉपुलर हो जाता है और फिर चाहे वो इस्लाम का नाम ले रहा हो, उसको उसी तरह से टारगेट कर दिया जाता है, वहीं से लोगों को निकाल कर उसी के खिलाफ लाकर और एक पूरा एक बयानिया बनाया जाता है। ये बड़ा उनका एक गेम है और इसमें कोई ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, सिर्फ लोगों को ख्याल दिलाया जाता है, लोगों के जज्बात से खेलकर वो काम करवा लिया जाता है और फिर सबको पता होता है कि अगर हमने इन आकाओं की बात न मानी तो हमारे साथ भी हो जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, अभी 3-4 मैसेजेस मेरे पास आ गया, वो लोग ये सवाल करते हैं कि क्या खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सुबह से सूरत हाल ऐसी बन रही थी। तो क्या इस केस में इतनी जान है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी छोटी सी सियासत की एक डर्टी पॉलिटिक्स के लिए पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम इससे इसलिए खराब होगा कि पूरी दुनिया ने इमरान खान को रिकॉग्नाइज किया है कि ये वो शख्स है कि जैसे अभी मुराद बता रहे थे कि इसने इस्लामोफोबिया की बात की, इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्निटी की बात की, इसने उन कार्टूनिस्ट के खिलाफ बात की और इसको कहने पे 15 मार्च का डे हो रहा है। यही इमरान खान का नैरेटिव था, इतनी बड़ी तकरीर की और कहा कि ये जो इस्लामोफोबिया है उसके खिलाफ बातें की। और जब उसका अपना मुल्क उसको कोई इस किस्म के एक ऐसे केस में जिसमें ना कोई सर है, ना पाँव है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई किसी किस्म की कनेक्शन है, ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, अगर आप इस किस्म का अरेस्ट करेंगे या इस किस्म का काम करेंगे तो आलम इस्लाम में जिसने OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाई अभी, तो वहाँ पे इस मुल्क में और इस मुल्क की जो पॉलिसी है तो ये कितना बड़ा धचका देंगे। मैं नहीं समझता कि कोई इतनी जल्दबाजी अंदाज में अगर ये अरेस्ट किया गया तो ये आलम इस्लाम में जग रसाई का एक इतना बड़ा हमारे दुश्मनों के लिए वो जो लोग कहते हैं उनको मैसेज जाएगा। तो ये बड़ा केयरफुल होके इसको टैकल करना है और इसका बेस्ट इलाज है कि इमरान खान की लीगल टीम इसको फौरन से हाई कोर्ट में चैलेंज करे। FIR स्क्वॉश होती हैं, खत्म हो जाती हैं कि जनाब इस FIR में सब्सटेंस नहीं है, इस FIR में इन्वेस्टिगेशन मुमकिन नहीं है, इस FIR में आगे जाके वेस्ट ऑफ टाइम है और इसके ये नुकसानात हैं, तो इसको हाई कोर्ट ले जाया जाए और इसको क्वॉश करा दिया जाए। एक FIR क्वॉश हो गई तो ऑटोमेटिकली तमाम FIR खत्म होंगी। दिस इज द बेस्ट कोर्स और सेंस मस्ट प्रिवेल के इन इश्यूज पे आप दुनिया में आलम इस्लाम को, अपने मुल्क को एक उसकी ऐसा नमूना ना पेश करेंगे, शुरू कर दें कि जनाब ये है वो शख्स जो मक्का मदीना मुनव्वरा में तो जूते उतार के जा रहा था, लेकिन इसका अपना जो इनका एक लीगल सिस्टम है
उसने ये इसको इस अंदाज में पेश किया, तो आई बिलीव कि बहुत सोच समझ के अब इसमें आगे बढ़ना होगा। और इसमें हमने इसको कोर्ट्स को अब ये भी देखना होगा, जहां कोर्ट्स बाकी चीजें देखती रही हैं वहां अदालतों को और खासकर आला अदालतों को ये देखना होगा कि इस FIR के नुकसानात क्या हैं, और इसमें किसी किस्म की एज ए लॉ स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती, कोई इसमें किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इसमें किसी भी तरीके से आप इमरान खान को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जबरदस्ती किसी SHO को, DSP को, SP को, IG को देते ही यही हैं कि जनाब आपका काम है कि इनको अरेस्ट करना है, तो फिर वो उसके इन्वेस्टिगेट करना अवाम में वो बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े नुकसान। ठीक है जमील भाई, ये बताइएगा ये केस नून लीग की सियासत में किस हद तक डेंट डालेगा? देखें, अभी आप थोड़ी देर पहले तस्करा कर रहे थे मरियम औरंगजेब साहबा का, कि वो कह रही हैं कि जी लंदन बंदे भगवा दिए गए। कहां से? मदीना मुनव्वरा से लंदन भगवा दिए गए। यानी जो कुछ मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर एग्जीक्यूट हुआ, उसमें उनको साजिश नजर आ रही है कि इमरान खान ने करवाई है, और ये वाकया इमरान कतई कलामी की माफी रोकना पड़ेगा। फैयाजुल हसन चौहान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, अभी उनकी साजिश है या मुदाखला है तो उनसे पूछते हैं। सर फैयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आपके खिलाफ यानी आपकी जमात के खिलाफ इमरान खान साहब के खिलाफ पर्चा कट गया है, FIR कट गई है और काफी संगीन दफात लगाई गई हैं। ऐसा लग रहा है कि अवाम की पॉपुलैरिटी, अवाम में पॉपुलैरिटी वर्सेस केसेस, ये चल रहा है, क्या कहेंगे आप? चौहान साहब जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी अब आ रही है, अब बोलिए। मैं सिंपल ये कहूंगा कि दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। क्या बात है सर, क्या बात है। ये जितना दबाएंगे उतना ज्यादा जनाब हशर भी बर्पा होगा, की मकबूलियत में इजाफा होगा, उतना ज्यादा लोगों की हमदर्दियां बढ़ेंगी, उतना ज्यादा इनकी जिल्लत और रुसवाई में इजाफा होगा। और ये जिस कत्ती पे चढ़ गए ना, तो रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये जितने मर्जी पर्चे कर ले, अभी इन्होंने बड़े पर्चे काटते हैं, इन्होंने भैंस चोरी का, साइकिल चोरी का, जूती चोरी का, ठीक है ना। हम ज़हनी तौर पर तैयार है, हमें इनकी करतूतों का पता है ना। ये जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव में पड़ते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो गिरबान पे पड़ते हैं। अच्छा, तो जब ये इक़्तिदार से बाहर थे ना तो पाँव पड़ के जो ना फिर अब ये इस नतीजे पे और इस मकाम पे पहुंचे हैं। पैर से गले पर आ गए। इन्होंने जिसके पाँव पकड़ के इक़्तिदार हासिल किया ना, अब ये गिरबान पड़ने लगे हैं। और इनको ये क्या क्या कैसी बातें ये कर रहे हैं। जनाब मस्जिद नबी के अंदर भाई पाकिस्तानी गया हुआ था, पाकिस्तानियों ने जो भी किया, एकदम की जनाब वहाँ मस्जिद के अंदर रोज़ा रसूल के बाहर जो है ना जो कुछ हुआ उसको कोई अप्रिशिएट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो एक नेचुरल उनका गम और गुस्सा था कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जंग लड़ने वाला कायद और हुक्मरान, जिसको पूरी दुनिया मान रही थी कि उसने नामूस रसालत की जंग लड़ी है, उसको आप दज्जाली की गोद में बैठ के उतारेंगे और उतारने के बाद आप कहेंगे कि आपको इज्जत और एहतराम मिले। जनाब आपको कहीं पे भी इज्जत और एहतराम नहीं मिलेगा, कहीं पे भी। आप दुनिया के किसी कोने पे चले जाएं, आपको लोग चोर कहेंगे, नौसरबाज कहेंगे, लुटेरा कहेंगे। आज जो है वो एक जनाब बड़े लीडिंग टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे, नाम ने हाथ जना इल्लीगल वजीर आला, उन्होंने पूछा भाईजान मकसूद चपड़ासी को 450 करोड़ रुपए क्यों दिए गए अकाउंट में? कहते हैं भाईजान ये तो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। तो भाई ऐसी भी तरी क्या लगे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ऐसी क्या कहते थे कि खराज देते मकसूद चपड़ासी को? नई नैब कहती थी कि आपने खराज में दिए, उनसे मान रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। अब ये सारी चोर बाजारी करने वाले अब ये कहें कि इनको इज्जत मिलेगी, इनको वकार मिलेगा, नहीं भाईजान इनको इज्जत वकार कहीं भी नहीं मिल रही। और इस तरह की हरकतों से पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप मजीद मकबूल होगी, मजीद लोगों के दिलों में हमदर्दियां भी, उनका प्यार पड़ेगा। जी जमील भाई पूछना चाह रहे हैं सर, मुझे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना था। देखिए खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, करते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और जाहिर है कि एक स्प्रिंग मैट्रिक्स की तरह अगर दबाया जाएगा तो ज्यादा ऊपर उभरेगा, या आतिश तशपीशा की तरह फटता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन इज कि आज चांद रात है केपीके के अंदर सरकारी सतह पे, तो एहतजाज की शुरुआत वहां से होगी या कल का इंतजार किया जाएगा जो चांद रात का कहा गया था कि आपने निकलना है?
यार एहतजाज पाकिस्तान और दुनिया के कोने कोने पे जहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद है किसी ना किसी अंदाज से हर लम्हे, हर घंटे, हर रोज कर रहा है और ये चलता रहेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड जो है ना, ये जमीन आसमान एक कर दें, ये बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाए, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ जाए, ये वो वाला जनाब ट्रेंड खत्म नहीं कर सकते। चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे लोगों की जुबानों पे हो, चाहे लोगों की अमलों पे हो। पाकिस्तान की आवाम 95% इस वक्त इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ खड़ी है। अभी इन्होंने दो हरकतें और करनी है। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म करना है, हक, इन्होंने ईवीएम मशीन खत्म करनी है। ये दो काम करेंगे ना, उसके बाद देखिएगा जो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, 2013 और 18 के इलेक्शन में तो कम आए थे ना, आप देखिएगा अगला जो इलेक्शन 3 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, पूरा 90 लाख पाकिस्तानी चार्टर्ड तैयारी करके ना यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ और इनकी वो सियासत की मंजी ठोकेगा कि जिंदगी पूरी याद रखेंगे, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जी सर, कुछ पूछना चाहते हो सामा भाई? मुझे खुदशाद जिस तरह साहब ने कहा है कि जो किया जाएगा, जो आपकी बिग उतारे, अब मुझे पूछना है कि कहीं ये बात आगे तो नहीं बढ़ेगी, कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके लिए इनाम है। ये तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि कोई किसी पर हमला करे तो उसके लिए बकायदा इनाम अब नून लीग की तरफ तमस किया जा रहा है। शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, वो 7 नाम भी बता दिए, खत भी उन्होंने लिख दिया। तो ये कोई बातें चल रही है, मुझे नहीं पता। हिफाजुल हसन चौहान साहब बता सकते हैं कि जी इमरान खान साहब पर भी कोई अटैक करवाने का है कि इतना ज्यादा इस चीज को फैलाओ, गुस्ताखी के साथ जोड़ो इमरान खान को कि कोई शख्स या कोई हुजूम खुद ही अटैक कर दे या किसी थाने में बंद करे और वहां पर अटैक करवा दे। ये बातें चल रही हैं। फयाज साहब, कोई आपको सुनने में आया ऐसा कुछ? क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब का बयान तो अब सामने आ चुका है, ये तो ऑन कर रहे हैं कि 50,000 रुपया मिलेगा जो इस तरह हमला करेगा शेख रशीद पर। देखिए, बात यह है कि हमने रावलपिंडी के अंदर बड़ी साफ सुथरी सियासत की है पिछले 40 साल, और हमारा पिछला 3.5 साल का इक़्तिदार इस बात का शाहिद है कि किसी सिंगल एक सियासी कारकुन को जो हमारा मुखालिफ था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, किसी के ऊपर कोई विक्टिमाइजेशन रावलपिंडी के अंदर नहीं की गई। किसी उल्टा ये नून लीग के आधे से ज्यादा अहदेदार और कारकुनान मेरे दफ्तर से जो है वो डेली लोगों के काम करवा के और अपने काम करवा के जाते थे। हमने बड़ा रवादारी वाला पिंडी में माहौल रखा है। लेकिन आज बदकिस्मती से यहाँ पर उनके एक जनाब साबिका लीडर बेगम सत्तर अवान को खुश करने के लिए और अपने लीडर मकसूद चपरासी को खुश करने के लिए जो बढ़ के मारी है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। रावलपिंडी की अवाम और पूरे पाकिस्तान की अवाम रवादारी की सियासत है। आप जबान से बात करो, दलील से बात करो। ये जो आप बढ़ के मारने लगे ना कि किसी को जीने नहीं देंगे, किसी से उठने नहीं देंगे, ये कोई इतनी अनारकी नहीं है, इतना कोई बनाना रियासत नहीं है पाकिस्तान। ये अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लेंगे। जो 5 से 10% पब्लिक के अंदर इनके पास अभी थोड़ी सी है ना कोई हमायत, ये देख लीजिएगा कि इनकी इन हरकतों से अगले महीने 2 महीने के अंदर वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इनके पास वो अहदेदार और वर्कर रह जाएगा, उसके अलावा वोटर इनके पास आम पब्लिक में से कोई नहीं रहेगा। क्यों कि आम पब्लिक इसको पसंद नहीं करती। हमने भी कभी, आप पूरे 3.5 साल देख ले, अदारों ने जो किया हमने जाती हवाले से ना किसी के ऊपर अटैक करना, ना किसी की इज्जत और वकार के ऊपर जाती तौर। ठीक है सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मुझे ये ट्रांसमिशन वाइंड ऑफ करनी है सर। थैंक यू सो मच। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, रसम हमारे साथ मौजूद है, उसामा गाजी और जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखना ही है, अब तो FIR कट गई है। लेट सपोज अभी FIR हो चुकी है, आगे क्या होता है? बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस FIR का कुछ हासिल निकलेगा नहीं और ये FIR खुद मुस्लिम लीग नून के लिए गले का फंदा साबित होगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।